नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग जहां आपको पता है कि हम लोग MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 101 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांची से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है। सांची से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है। कथन ए है। कथन आर है, इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। दोस्तों, इसमें दो कथन दिए हैं, जिसमें कि पहला कथन है और दूसरा उसका रीजन उसका कारण है। तो आपको बताना है कि क्या इसमें दोनों सही हैं, क्या ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अथवा ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब जो कथन है और कारण एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, वहीं ऑप्शन डी है कि ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं। प्रश्न नंबर 101, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मतलब कि सांची से जो अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है वह इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षमेश्वर, ध्यान रहे नाम तीनों सही से पढ़े, भवभूति, हस्तमल और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, ये तीनों लोग क्यों प्रसिद्ध हैं। आइए विकल्प देखते हैं। 4 इसके क्या विकल्प हैं। ये तीनों जैन साधु थे क्या, या नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे अथवा दार्शनिक थे। भवभूति, क्षेमेश्वर, भवभूति थे, क्षेमेश्वर और तीसरे कौन थे। तीसरे मैं भूल गई हूँ, तीसरे का नाम क्या था, हस्तमल। ठीक है, थर्ड नंबर है हस्तमल। ठीक है, अब बताना है आपको कि ये तीनों क्या थे। प्रश्न नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटककार। ये तीनों लोग नौटंकीबाज सॉरी मतलब नाटककार थे। ठीक है, थोड़ा मेरी भाषा का ध्यान न दें। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, थोड़े से बड़े लेवल के प्रश्न हैं, ये MPPSC में आए हुए हैं और हमने से नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन भी पढ़े हैं, जो कि MP पुलिस कांस्टेबल या फिर छोटे मोटे जो MP में होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है MPPSC के लिए है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 103 है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो 64 योगिनी मंदिर है, जो कि मुरैना के समीप स्थित है, इसके बारे में है कि यह कच्छपलाल राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। हो सकता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। ऑप्शन सी है कि इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के प्रेरणा स्रोत रहा है। कृपया करके बताइए कि क्या तीनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई और ए
1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 अथवा उपरोक्त सभी बताना है आपको कि कौन से कथन इसमें सही है अथवा नहीं। प्रश्न क्रमांक 103। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3। अर्थात पहला विकल्प सही है। यह कच्छपलाल राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है और इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मतलब जो पुराना संसद भवन था वह इस आकार में, गोलाकार आकार में बना हुआ था, जैसा कि मुरैना का 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है। रही बात दूसरे विकल्प की, तो ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना नहीं था। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 104 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप क्या चंबल नदी घाटी में स्थित है? दूसरा है पांडुलेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा हिंगलाजगढ़ का किला शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। अथवा चौथा है कि मांधाता में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि पांडुलेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। यह ऑप्शन पूर्णतः गलत है, बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 105 पर हम आते हैं। निम्नलिखित युग्मों का या निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं विकल्प की ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण, जो कि ऐतिहासिक स्थल है और इसके कारण किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में क्या सही है या देखते हैं। आदमगढ़, क्या सती प्रथा के साक्ष्य मिले यहाँ? बिल्कुल नहीं। तेली का मंदिर, क्या द्रविड़ शैली मंदिर बने हैं? ये द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर हैं। एरन, एरन के पशुपालन के साक्ष्य हैं। जी नहीं, क्योंकि इसमें केवल दूसरे नंबर का विकल्प सही है। तेली का जो मंदिर है वो द्रविड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण है, लेकिन आदमगढ़ जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले यहाँ से। और वहीं एरन की बात करें तो यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। तो ये अपोजिट है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको केवल सही वाली जोड़ी बताना था कि कौन सी जोड़ी इसमें सही सुमेलित है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 106, कहता है कि कथन ए और कथन आर दिया गया है। कथन ए कहता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है भाई, कारण है क्योंकि इसने सांची और भरूच स्तूप की मरम्मत कर तोरण द्वार का निर्माण कराया था। क्या इन्होंने तोरण द्वार का और सांची भरूच स्तूप का मरम्मत करवाया था, इसलिए इन्हें बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। वही आपके विकल्प है जो प्रश्न पहले पर दिए थे कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अथवा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जबकि ए सही किंतु आर गलत है, जबकि ए गलत है किंतु आर सही है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात पुष्यमित्र शुंग जो थे, शुंग वंश के शासक थे, वो बौद्ध धर्म का संरक्षक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सांची तथा भरूच स्तूप की मरम्मत कर यहाँ का तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। अगला है प्रश्न नंबर 108, 107 नंबर के प्रश्न पर हैं हम लोग कि रोमन सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के एमपी में किस जिले से प्राप्त हुए हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मंदसौर। मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? नागवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ठीक है, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, धार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विदिशा। नागवंश की प्रारंभिक राजधानी थी विदिशा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी, ये रहा प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 कहता है कि समुद्रगुप्त ने किस नाग राजा को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने किस नाग राजा को पराजित किया था? ऑप्शन है वृषनाथ, ऑप्शन बी गणपतिनाथ, ऑप्शन सी नहपान, ऑप्शन डी शर्राथ। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको 1% भी आपके काम का लगता है, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका राइट आंसर देखते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणपतिनाथ। क्वेश्चन नेक्स्ट, टॉलमी ने किसे उज्जैन का राजा बनाया? टॉलमी ने किसे उज्जैन का राजा बताया? अर्थात विदेशी यात्री जो टॉलमी आया था वो किस राजा के समय आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चस्टन। चस्टन को इसने राजा बताया था। चस्टन के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ग्वालियर मुरैना, भिंड श्योपुर, पन्ना छतरपुर, उज्जैन शिवपुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उज्जैन और शिवपुरी। अगला है प्रश्न नंबर 112, समुद्रगुप्त के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ठीक है। ऑप्शन 112 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के सिक्के खरगोन जिले से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 113 है कि किस वंश के सिक्के दमोह के सकोर से प्राप्त हुए हैं?